ट्वेल्थ अकाउंटेंसी बोर्ड एग्जामिनेशन 2024 में दो डिफरेंट सेट में शेयर कैपिटल से एक सिमिलर क्वेश्चन पूछा गया था, जहां पूछा था द अमाउंट ट्रांसफर टू द कैपिटल रिजर्व अकाउंट विल बी। अब इस क्वेश्चन को अगर आप एंट्रीज के थ्रू करने की कोशिश करोगे तो एग्जाम में आप 4 to 5 मिनट्स अपने वेस्ट कर दोगे। मैं आपको सिखाऊंगा एक शॉर्टेस्ट ट्रिक जिसमें आप इसको सॉल्व कर सकते हैं विद इन 5 to 10 सेकंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कंपनी ने फॉरफिट किए 3000 शेयर ऑफ 10 ईच, जिसमें 8 रुपीज कॉल्ड अप थे एंड नॉन पेमेंट थी हमारी 2 रुपीज की। सबसे पहले आप लिख लोगे कि इशू के टाइम पे हमें कितना अमाउंट रिसीव हुआ, जो कि है 6 रुपीज। आफ्टर दैट इन शेयर्स को रीइशू कर दिया गया 7 रुपीज पर शेयर के ऊपर। इसके बाद इसमें आप ऐड करोगे वो अमाउंट जो हमें रीइशू पे रिसीव हुआ। तो टोटल अमाउंट हमें एक शेयर के ऊपर रिसीव हुआ 13 रुपीज। इसमें से मैं माइनस करूंगा इस शेयर की कॉल्ड अप वैल्यू जो कि थी 8 रुपीज, यानी कि मुझे 5 रुपीज पर शेयर का यहाँ पर गेन हो जाता है। इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा विद द री इशूड शेयर जो कि है 3000, तो यानी मेरा कैपिटल रिजर्व का आंसर आ जाता है 15,000। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो अब शुरू करते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन, जिसके अकॉर्डिंग 1000 शेयर्स को फॉरफिट किया गया था ऑफ 10 ईच, जो कि फुली कॉल्ड अप है एंड नॉन पेमेंट है यहाँ पे 2 रुपीज की। तो अब फिर से दोबारा हम लोग सेम चीज करेंगे कि इशू के टाइम पे हमें यहाँ पर टोटल 8 रुपीज रिसीव हुआ था। अब री इशू के अंदर यहाँ पे एक स्पेशल पॉइंट है कि री इशू को किया गया 11 रुपीज पे, यानी कि इस 11 को हम लोग लिख सकते हैं 10 + 1 रुपीज का यहाँ है सिक्योरिटी प्रीमियम, तो इसको हम लोग यहाँ पर इंक्लूड नहीं करेंगे। तो इट मींस री इशू पे हमें रिसीव हुआ है यहाँ पे 10 रुपीज। तो टोटल 18 रुपीज हमें यहाँ पे रिसीव होते हैं, जिसमें से माइनस करनी है हमने इसकी कॉल्ड अप वैल्यू जो कि है 10, यानी 8 रुपीज का आपको गेन हुआ। इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा जिन शेयर्स को मैंने री इशू किया था, यानी कि 800 से, और आंसर मेरा आ जाएगा यहाँ पे 6400। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है कि अगर शेयर्स को री इशू सिक्योरिटी प्रीमियम के ऊपर किया गया है तो इन दैट केस यहाँ पर हम लोग प्रीमियम को इंक्लूड नहीं करेंगे।